एक बात कहें अन्यथा ना लेना, मैं नमन करता हूं माताओं को। शहरों में तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, आज भी अगर भारतीय पहनावा देखना है, सांस्कृतिक पहनावा, तो गांवों में देखने को मिल जाता है। अब तो ये स्थिति हो गई है, कहीं कहीं आधुनिक मेट्रो शहरों में पता ही नहीं चलता कि विवाहित है कि अविवाहित है। हमारे यहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं पंडित पुरुषोत्तम पचौरी जी महाराज। वो एक जगह शादी कराने गए, सिंधी समाज की शादी। तो महाराज रात भर मंत्र पढ़ते रहे, ये नहीं पता चला कि लड़का दूल्हा कौन है कि दुल्हन कौन है। तो जैसे कपड़े दूल्हा पहने वैसे दुल्हन पहने हैं, न नाक छिदी न कान छिदा, कुछ पता ही नहीं चले। सवेरे एक सज्जन हाफ पैंट पहन के सिगरेट पी रहे थे, तो पचौरी जी महाराज ने पूछ दिया, क्यों भाई साहब, इसमें दुल्हन कौन है दोनों में? वो भाई साहब बोले, खामोश, मुझे भाई साहब कह रहे हो? पंडित जी ने कहा, आप कौन हो? वो भाई साहब बोले, मैं तो दुल्हन की माँ हूं, मम्मी हूं। दुल्हन की मम्मी के हाल है तो दुल्हन, हे भगवान क्षमा करें हमें, लेकिन मैं तो ये देवियां बैठी हैं, इनके सिर की साड़ी बता रही क्या मर्यादा है महाराज, हैं? आप अन्यथा ना लेना, ये वही देश है, घर का बुजुर्ग जब घर से भोजन करके बाहर निकल आता था शाम को, तो महाराज तब घर का नौजवान घर के अंदर प्रवेश करता था। बोलो भाई, हैं? जिस दिन बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, उस दिन बुजुर्ग घर के अंदर जाएगा तो खांसते हुए जाएगा। ये मर्यादा थी महाराज। आपसे मैं निवेदन करूं, केवल यही नहीं, घर के बुजुर्ग के सामने कभी भी व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं लेता था। एक मर्यादा थी। अब तो पिताजी के सामने ही साहबजादे अपने साहब को गोद में उठा के पूछ रहे हैं, बेटा कलेक्टर बनोगे कि एसपी बनोगे? ये आयोजन क्यों करवाए जाते हैं? लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं महाराज। गांव से इतनी दूर विश्वनाथ जी के चरणों में इस पहाड़ पे कथा हो रही है, गाड़ियां लगाई गई हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाए जाते हैं ये आयोजन कि हम लोग अपने उस परंपरा को, संस्कृति को भूलने न पाए जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की। घर का जब निर्माण होता था, आप देख लेना, आपके राजस्थान में भी दिख जाएंगे, घर की चौखट ऊंची रखी जाती थी, दरवाजा नीचा रखा जाता था। मनोविज्ञान कहता था सर उठा के चलेंगे तो ठोकर लग जाएगी, गिर जाएंगे, अहंकार आ जाएगा। इसलिए विनम्रता से सिर झुका के चलो तो जीवन में विनम्रता आएगी, कभी ठोकर लगने वाली नहीं है। अब तो 15-15 फुट के गेट लगे हैं, चाहे जैसे आप जाओ महाराज, कैसी स्थिति है।